कैसे हैं? आई होप सभी बेहतरीन होंगे, सभी जबरदस्त होंगे। मैंने ट्रेडिंग व्यू की एक वीडियो आपको पहले बना के दी थी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ। आई होप ट्रेडिंग व्यू की जो पहले जो मैंने आपको वीडियो बनाई है उसमें सभी के क्लियर हुए होंगे। यदि किसी के क्लियर नहीं हुआ तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखिए। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ सेकंड पार्ट की, ट्रेडिंग व्यू की सेकंड पार्ट की। अपन ने ट्रेडिंग व्यू की ये जो ऊपर वाला था, ये जो हेड था, इसके बारे में अपन ने डिटेल से चर्चा की थी। अब मैं इसके बाकी के ऑप्शन के बारे में भी डिटेल से चर्चा करने वाला हूँ। देखिए, इसमें ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, जो अपने जीवन में काम आने वाली चीजें हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं इनके बारे में बात कर चुका था कि आप लोग एक बार मैं दोबारा से हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को देखना है ड्राइंग पेन, ये सॉरी, ये डार्क थीम। अगर इस पे क्लिक करते हैं तो ये इस प्रकार से ये डार्क हो जाएगा। यदि इस प्रकार से क्लिक करते हैं तो ये व्हाइट हो जाएगा। तो आपको किस प्रकार से रखना है ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे आप टाइम फ्रेम सेट कर सकते हैं। ये है कैंडल्स, आपको किस प्रकार की कैंडल चाहिए वो यहाँ से। यदि आपको कोई इंडिकेटर वगैरह सर्च करने हैं तो वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। यदि आपको कोई इंडिकेटर वगैरह सेव करने हैं तो आप ये यहाँ से सेव कर सकते हैं। यहाँ पे अलर्ट का मैसेज है। यदि कोई आपको जैसे भाई गोल्ड 2700 पार हो जाएगा तो आपको काम में बिजी है, तो यहाँ से आप अलर्ट का मैसेज आपकी मेल आईडी पे चला जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है रिप्ले। ये रिप्ले का मतलब है कि आप कोई बैक टेस्टिंग करना चाहते हो तो इस पे क्लिक कर सकते हैं। इस पे नेक्स्ट है ये दो ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से दिखाई देगा। इस पे क्लिक करेंगे, ये आगे पीछे जाने की चीजें हैं। इसके बाद में नेक्स्ट ये है ऑटोमेटिक सेव का। इस पे क्लिक करके हमेशा ऑटो सेव पे क्लिक रखें, जिससे कि जो भी अपन ड्राइंग करेंगे वो ऑटोमेटिक सेव रहे। यहाँ पे आप कुछ भी सर्च करना चाहें तो यहाँ से भी डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। ये सेटिंग है, आप कोई भी सेटिंग चेंज करना चाहो। इस सेटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑप्शन है वो है इस टाइम जोन का। देखिए दोस्तों, इस टाइम जोन को बिल्कुल सेट करके रखना है। क्यों? और टाइम जोन में आपको क्या सेट करना है, ये यूटीसी प्लस 5:30 कोलकाता, हमेशा ये सेट करके रखना है, क्योंकि ये जो बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें सारे देशों का टाइमिंग सेट है। अलग अलग देशों का अलग अलग टाइम है, अपन को अपने देश का टाइम सेट करके रखना है जो कि अपने टाइम फ्रेम से मैच कर जाए। इसके बाद में ये इस पे क्लिक करेंगे, इस पे अपन डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद में ये पब्लिक्स के आईडी वगैरह हैं, ये आप चीज देख सकते हैं। अब बात करते हैं ये राइट हैंड की तरफ। राइट हैंड में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट्स है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, ये वाला ऑप्शन है, इस पे अगर क्लिक करेंगे एक क्लिक से ये चीजें आ जाएंगी। दोबारा क्लिक करेंगे स्टार्ट, आपको यस या नो। इसके बाद में मैं अगर बात करूं इसकी, इस पे अगर जैसे आप क्लिक करोगे तो इस पे आपको क्या दिखाई देगा, ये है वॉच लिस्ट। क्या है? वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट में आपको इधर क्या देगा, सिंबल्स, आपको क्या कौन कौन से देखने हैं, फॉरेक्स के देखने, कौन से देखने हैं, कौन सा आपको स्टॉक देखना है, वो आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। फिक्स करने के लिए अभी मैं आपको ये वॉच लिस्ट पे जाइए और ये जो प्लस का निशान है इस पे क्लिक कीजिए। आपके जो भी फेवरेट स्टॉक हो उसको यहाँ पे सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद में ये प्लस पे क्लिक करके, जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये किधर सेव हो जाएंगे इस प्रकार से। जो भी आप इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट, भाई सभी में तो ट्रेडिंग होना पॉसिबल नहीं है, जो भी आपको इम्पोर्टेंट चाहिए, भाई मैं तो इनमें 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 ही ट्रेडिंग करता हूँ। जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा है, गोल्ड्स है, जो भी आपको चाहिए, पीएसटीसी है, यूएसडी है, जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहें वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में आप इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, और क्लिक करेंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा। जितना आपको जैसा चाहिए वैसा आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद में ये जो है, देखिए ये है टाइम अलर्ट वाला ऑप्शन के अपन ने पहले ही बात की थी। ये भी एक अलर्ट का ही ऑप्शन है, सेम टू सेम है, डबल दे रखा है।
आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में इन ऑप्शन की बाकियों की कोई भी आपको आवश्यकता नहीं है। इन ऑप्शन की आपको आवश्यकता नहीं है। ये कोई आईडी आप देना चाहो या तो आप इधर से दे सकते हैं, लेकिन इन ऑप्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई नोटिफिकेशन आपको अलर्ट करना हो तो इधर से कर सकते हैं। बाकी इन ऑप्शन की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। कोई आप देखना चाहोगे स्टॉक की स्कैनर वगैरह आप चेक करना चाहो तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं भाई क्या चल रहा है, लेकिन इसकी अपने को कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है इसमें जो केवल इम्पोर्टेंट्स था राइट हैंड की तरफ, अगर मैं बात करूं तो इम्पोर्टेंट्स केवल ये था। इस पे क्लिक करेंगे तो ये वॉच लिस्ट आ जाएगी, और ये प्लस का निशान लगा के इस पे क्लिक करके अपन कोई भी वॉच लिस्ट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आपके ये स्टॉक इधर दिखाई देंगे। जैसे मैंने ये कर रखा है, बहुत सारे हैं, आप चाहो आप भी इधर कर सकते हैं। इसके बाद में आप इस चार्ट को दोबारा से पूरा करना चाहें तो इस पे पूरे को क्लिक कीजिए, ये चार्ट वैसा का वैसा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में बात आती है अब इधर की तरफ, अब इम्पोर्टेंट्स बात शुरू हो जाती है। अब इसको अब आपको ध्यान से समझना है। देखिए, अभी तक अपन ने बात की थी इस वाले ऊपर वाला हो गया, यानी ये हेड हो गया, राइट हैंड की तरफ हो गया। अब मैं बात करता हूँ लेफ्ट हैंड की तरफ। लेफ्ट हैंड के बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स है, इसको आपको ध्यान से को समझना है। आई थिंक सभी के क्लियर हो रही होगी बात। सबसे पहले ये आपको क्रॉस दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो अपने को चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, क्रॉस के, डॉट के, एरो के, इरेजर के, मैजिक के। आपको किस प्रकार का कर्सर रखना है? जैसे मैंने अभी क्रॉस पे क्लिक कर रखा है तो देखिए मेरा इस प्रकार से क्रॉस टाइप में दिखाई दे रहा है। अगर मैं डॉट पे क्लिक करके रखूंगा तो इस प्रकार से डॉट दिखाई देगा। यदि आप डॉट पे क्लिक नहीं करोगे, एरो पे क्लिक करना चाहोगे तो देखिए इस प्रकार से एरो टाइप में क्लिक होगा। यदि आप इस प्रकार से इरेजर के रूप में क्लिक करना चाहोगे तो देखिए इरेजर के रूप में दिखाई देगा। यदि आप मैजिक, ये मैजिक की छड़ी आपको दिखाई देगी यदि आप इस प्रकार से क्लिक करना चाहोगे। आपको जैसा अच्छा लगे वैसे पे आप क्लिक करके रख सकते हैं। मैं हमेशा क्रॉस पे रखता हूँ क्योंकि क्रॉस पे एक तो देखो ये बारीक बारीक आपको लाइनें दिखाई दे रही है ना, जैसे ये वो हॉरिजेंटल भी लाइन दिखाई दे रही है, वर्टिकल लाइन भी दिखाई दे रही है। तो मैं इस पे ज्यादातर इस पे क्लिक करके रखता हूँ। आपको जो उचित लगे उस पे आप क्लिक कर के सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है। नेक्स्ट ऑप्शन पे नीचे की तरफ गए तो देखिए ये ट्रेड लाइन है। भाई इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको इस प्रकार से ट्रेड लाइन खींच सकते हैं। देखिए ये ट्रेड लाइन मैंने खींच ली है, ये देखिए। तो ये ट्रेड लाइन खींचने के काम में आती है। उसके बाद में मेरे को देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट्स आपको लगे, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, अगर सर्च करने लगे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। अपने को टाइम को बचाने के लिए देखिए ये ट्रेड लाइन है और ये इसके साथ स्टार है, तो आप इस पे स्टार पे क्लिक कर सकते हैं जिससे कि ये आपका टाइम वेस्ट ना करा के डायरेक्ट देखो यहाँ पे सेव हो गया। दिख रहा है, देखिए यहाँ पे आपका डायरेक्ट ये सेव हो गया। उसके बाद में इसमें इम्पोर्टेंट्स बातें, इसकी भी इम्पोर्टेंट्स नहीं है, ये भी एक्सटेंशन लाइन। उसके बाद में हॉरिजेंटल लाइन आती है। देखो हॉरिजेंटल पे जैसे में क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से कोई भी हॉरिजेंटल लाइन ट्रेडिंग के लिए खींच सकते हैं। देखो ये मेरी हॉरिजेंटल लाइन खींच गई, तो आप ये काम में ले सकते हैं। जो आपको इम्पोर्टेंट्स लगे उस पे आप स्टार क्लिक कीजिए। मेरे विचार से इसमें दो ही लाइनें काम की है, एक ट्रेडिंग लाइन, एक हॉरिजेंटल लाइन। बाकी आप और भी देखो नीचे देख सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। देखो ये जो ऑप्शन है पैरेलल चैनल, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। चार्ट को जितना साफ सुथरा रखेंगे उतना अच्छा होता है, क्योंकि चार्ट में अगर दुनिया भर की अपन ड्राइंग कर लेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे अपने ही खुद के ही समझ में नहीं आ रहा। फिर ऐसी ड्राइंग किस काम की जो अपने खुद के ही समझ में नहीं आ रही दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे इसकी। इस पे क्लिक किया, ये है फिब रिट्रेसमेंट। यदि आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट चाहते हो, जैसे मार्केट ऊपर गया वापस पुल बैक के लिए आता है तो कितना आता है, तो आप इससे देख सकते हैं। ये है फिब रिट्रेसमेंट। इसमें केवल मेरे को यही है कि सही लगा, बाकी सारी फालतू की चीजें हैं। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट आए तो इस पे देखिए, ध्यान दीजिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट्स है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट्स नहीं है, क्योंकि इस प्रकार से अगर ड्राइंग होगी चार्ट पे तो ये अपने को बड़ा कंफ्यूजन करने वाला है।
तो कंफ्यूजन चीजें अपन कम से कम रखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पे अगर क्लिक करेंगे, देखिए ये हो गया था ना। हाँ, इस पे देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट चीज बहुत सारी हैं। देखिए सबसे पहले तो अगर इस ब्रश पे क्लिक क्लिक करेंगे, जैसे ब्रश पे क्लिक किया तो आप यहाँ से कुछ देखो लाइन, जैसे मैंने इस पे क्लिक करके देखो इस प्रकार से आप ड्राइंग कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अगर आप चलें तो देखिए ये हाईलाइटर है। यदि आपको कुछ हाईलाइट करना हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको हाईलाइट करना है कि भाई ये इसके कारण मार्केट नीचे गया, तो आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद में आप कोई एरो का मार्कर लगाना चाहते हैं, देखिए जैसे मैं यहाँ पे एरो का मार्कर लगाना चाहता हूँ, भाई इसकी वजह से मार्केट गिरा है, या कोई भी इंडिकेशन आपको लगाना हो तो वहां यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे ही ये देखो हर चीज, एक बात और मैं बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये आया, अब उसके बाद में इसमें चार ऑप्शन, ये ऑप्शन और ऊपर दिखाई देंगे। आप यहाँ से इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ, तो आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, कलर चेंज करना चाहे तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखो ये कलर रहे, ये आप विजिबिलिटी को भी चेंज कर सकते हो, कितना छोटा चाहिए कितना मोटा चाहिए, है ना। यहाँ से आप इसके डायरेक्ट कलर भी चेंज कर सकते हो कि भाई मेरे को इस प्रकार का चाहिए, कैसा चाहिए, आप डायरेक्ट यहाँ से कलर भी सेट कर सकते हो। आपको डिलीट करना हो तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया, डिलीट हो गया। उसके बाद में आपको कोई भी लाइन, जैसे ये है इस पे क्लिक कीजिए, वही ऑप्शन आपको दोबारा से नजर आएंगे। आप इसके भी कलर चेंज कर सकते हैं, भाई मेरे को तो ये कलर चाहिए, ये कलर रख लीजिए। इस ये मोटाई कितनी चाहिए वो यहाँ से कर सकते हैं, भाई 1 px की चाहिए, 2 px की चाहिए, 3 px की चाहिए, 4 px की चाहिए। इसके बाद में आपको लाइन किस प्रकार की चाहिए, सीधी सीधी चाहिए, डैश लाइन चाहिए, डॉटेड लाइन चाहिए। इसके बाद में ये है सेटिंग, स्टाइल है, टैक्स है, किस प्रकार के आपको ट्रेड लाइन सेट करनी है। ये है आपको अलर्ट का, ये है आपकी जो लाइनें आपने खींची है उसको लॉक करने का, ये यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। ये यहाँ पे देखो कॉपी वगैरह कर सकते हैं, विजुअल ऑर्डर दे सकते हैं, इसका कोई काम नहीं है। बाकी एक इम्पोर्टेंट बात और है, यदि आप इस ट्रेड लाइन को सेव करना चाहते तो यहाँ से सेव कर सकते हैं, बाद में यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर है। ये ऑप्शन जो ऊपर वाला ऑप्शन आया, कोई भी आप ड्राइंग करोगे उस इस सिनेरियो में ये आपको ऑप्शन दिखाई देगा। इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन यहाँ पे देखो, कोई भी लाइन भी ये ऑप्शन आपको हमेशा दिखाई देंगे, ये आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर। इसके बाद में इसकी बात चल रही थी, उसके बाद में मेरा सबसे इम्पोर्टेंट से रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में आप कोई भी रेक्टेंगल बना सकते हैं। जैसे मैं इस पे क्लिक किया रेक्टेंगल पे, और मैं यहाँ से देखिए कोई भी रेक्टेंगल आपको बनाना चाहे, कोई भी आपको यहाँ पे सपोर्ट, क्या बोलते हैं, डिमांड और सप्लाई जब अपन ड्रॉ करेंगे तब ये चीज काम में आने वाली है। ठीक है। इसके भी ये देखो ये सेटिंग का ऑप्शन ये ऊपर आ गया, कैसा कलर चाहिए यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं, देखो ये पाथ की, इस पे भी ये भी इम्पोर्टेंट्स है। इसको पाथ से आप ये देख सकते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट कौन से, देखो ये देखो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में, क्या पाथ चल रहा है। ठीक है। इसके बाद में इसमें और एक इम्पोर्टेंट बात है, ये सर्किल। कहीं पे भी आप सर्किल करना चाहें, जैसे मान लीजिए ये सर्किल करना चाह रहे हो आप यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ लिखना चाहे सर्किल करके, तो यहाँ पे आप सर्किल कर सकते हैं, आपको इम्पोर्टेंट लगे तो। ये इमोजी वगैरह का कोई काम नहीं आता, ये स्केल का काम में देखो क्या आता है। स्केल से अपन मेजर कर सकते हैं कि भाई इसका टारगेट कितना हो सकता है, कितना एसएल लगा के चले और कितना टारगेट लेके चले। तो यहाँ स्केल से आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं। इसके बाद में ये जूम इन है, अगर कोई भी पोर्शन को आप जूम करना चाहो तो यहाँ से आप जूम कर सकते हैं। ओके। इसके बाद में बात करें, देखिए इसकी, इसमें क्या है, ये कोई भी मैग्नेट की कोई काम की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये है लॉक, अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूं तो सारी चीज अपनी लॉक हो जाती है। 1 मिनट, ये मैं जूम पे भी क्लिक है क्या, 1 मिनट 1 मिनट। हाँ,
देखिए, ये इस पे अगर मैं क्लिक कर देता हूं तो इसका मतलब अपना ये जो लाइन है ये फिक्स हो गई। अब जैसे मैं यहाँ से देखिए कोई भी लाइन को 1 मिनट ऊपर नीचे नहीं कर सकता। 1 मिनट रुकिए। हाँ, देखिए, इसका मतलब आपका ये लॉक हो गया। अब आप यहाँ से फिक्स हो गई आपकी लाइनें। जैसे मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ तो देखिए ये आपकी लाइनें को अपन ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये देखिए, लाइन को ऊपर नीचे कर दिया। इस पे लॉक करने के बाद में ये लाइन फिक्स हो जाती है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब जैसे मान लीजिए कि मैं इस पे क्लिक किया और इस पे लॉक लगा दिया तो इसका मतलब ये लाइन अपन कितनी बार भी खींच सकते हैं। देखिए, अगर मैं लॉक नहीं लगाता हूं इसका तो ये केवल एक बार ही खींच के ऑटोमेटिक हट जाएगी। अब देखो दोबारा नहीं खींची जा रही है, आ जाएगी नीचे और नीचे जाएंगे। अब इसमें केवल इम्पोर्टेंस बात आपकी ये बची है, ये रिमूव ऑप्शन। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे रिमूव 16 ड्राइंग है, ये इंडिकेटर है। ये रिमूव और इंडिकेटर दोनों आप रिमूव करना चाहें तो मैं सबसे पहले यहाँ पे रिमूव करेंगे तो देखिए यहाँ सब कुछ मेरे साफ सुथरा हो गया। क्लियर। ये इस प्रकार से लेफ्ट साइड के ऑप्शन है, आप इसको क्लिक करके देखना, आपके बेहतरीन समझ में आएगा। एक एक पॉइंट सभी के क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद में बात आती है कि ये जो नीचे जो सिनेरियो दे रहा है, ये मार्च है, ये अप्रैल है, ये मई है, ये मार्च का दिखा रहा है, ये अप्रैल का दिखाई दे रहा है। ये जो चीज अपन ने स्टार लगाए थे वो यहाँ पे सेलेक्ट हो गई। आप चाहे तो इसको कहीं पे भी रख सकते हैं। देखो इधर रख सकते हैं, इधर रख सकते हैं। ओके। अब इसमें इम्पोर्टेंट्स बात टाइम फ्रेम अपन सेट ही कर चुके थे पहले से ही। अब इसमें सारी चीज मेरे हिसाब से क्लियर है। आप इसको एक बार प्रैक्टिस में लेके देखना, सभी के बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। यदि चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एकदम फ्री में हम इतना अच्छा कंटेंट लाते हैं, आप लोगों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।